सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाने का निर्णय उसी तरह है जैसे तालिबान अपनी विचारधारा असहाय लोगों पर थोप रही है। उसी तरह आरएसएस मेडिकल स्टूडेंट और कई तबकों पर अपनी विचारधारा थोपना चाह रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के लोग इतने मूर्ख हैं कि जिस डॉक्टर को देवदूत की संज्ञा दी जाती है, लेकिन व्यापम के भ्रष्टाचार ने डॉक्टरों को यमदूत बना दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, उनका इतिहास पढ़ाकर यह डॉक्टरों की पढ़ाई का सर्वनाश करना चाहते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक दिन अंबानी और अडानी दिल्ली में बोर्ड लगवाएंगे कि इंडिया फॉर सेल। वर्मा ने कहा कि वर्तमान में भाजपा के घर में कुछ भी हो जाए तो आरोप कांग्रेसी पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग सिंधु घाटी की सभ्यता से जानकारी लाएं कि महंगाई नेहरू जी के 1947 के भाषण के कारण बढ़ रही है। वो बताने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। ये बताना था कि जब $70 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल आ गया, उस समय 112 रुपये लीटर प्रति लीटर क्यों है। हमारी सरकार में $134, मनमोहन सिंह की सरकार में $134 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम 68 रुपये में पेट्रोल बेचते थे। इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे असल में क्या है, शिवराज चौहान को 2018 में आम जनता ने नकार दिया। ठीक है, खरीद फरोख्त की सरकार बना ली। इस प्रदेश का आईएएस और आईपीएस अधिकारी समझ गया कि शिवराज चौहान, धन्यवाद देता हूँ, बड़ा गहरा और सामयिक प्रश्न आपने पूछा है कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को कोर्स में दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा। कितने मूर्ख हैं भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसमें जो अच्छा बच्चा था जिसका मेडिकल में सिलेक्शन हो सकता था, भारत की जनता मानती है कि डॉक्टर देवदूत होता है, जिंदगी बचाने वाला होता है देवदूत, पर व्यापम। सज्जन सिंह वर्मा ने आज महंगाई के खिलाफ महंगाई डायन 1000 का एक डाक टिकट जारी किया। देश के अंदर निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल के दाम हो, गैस की टंकी के दाम हो, या रोज के गृह उपयोगी चीज़ों के दाम हो, भले ही उसमें तेल हो, शक्कर हो, दाल हो, सबके भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पर मोदी सरकार बिल्कुल आंख बंद करके चुप करके बैठी है। 2014 से पहले उनको महंगाई डायन लगती थी, आज उनको अप्सरा लगती है। तो इसीलिए आज हमने डाक विभाग के माध्यम से, जो माई स्टैम्प योजना जो डाक विभाग की केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के माध्यम से आज हमने डाक टिकट 2 तरह के बनवाए हैं। एक तो महंगाई डायन का डाक टिकट बनवाया है, जिसमें एक आम आदमी के ऊपर महंगाई डायन बैठी हुई है और गैस की टंकी के ऊपर वो महंगाई डायन बैठी हुई है। दूसरा डाक टिकट हमने बनवाया है गैस की टंकी का। नहीं, ये असली डाक टिकट है। ये माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा बनाए गए हैं और वही ओरिजिनल डाक टिकट है। ये 10 रुपये का एक डाक टिकट है और यही सारे डाक टिकट हम पूरे प्रदेश में और शहर में आम जनता को बांटेंगे और उनसे मांग करेंगे कि यही डाक टिकट लगा के, महंगाई डायन वाला डाक टिकट लगा के नरेंद्र मोदी जी को भेजें, ताकि उनको ये बात की समझ में आए कि आम जनता कितनी पीड़ित है और प्रताड़ित है। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरएसएस की विचारधारा सौंपने के लिए आरएसएस की तुलना तालिबान से की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा को थोपने के लिए इस देश को कई बार भाजपा बांट सकती है। इस भारत की सरकार को अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति चला रहे हैं और एक दिन ही अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी से दिल्ली में एक बड़ा भारी बोर्ड लगवाएंगे, इंडिया फॉर सेल, जिसके परिणाम दिखने लग गए हैं। कई 17 संस्थाएं बेचने की तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली। देखिए, कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों ने आज भारत सरकार की योजना है, माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत विधिवत राशि भर के एक स्टैम्प बनाया है जो देश की ज्वलंत समस्या की तरफ इंगित करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य ये रहा है भारत सरकार की कि हम अपने महापुरुषों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इस देश में क्या महत्वपूर्ण